जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेड जेडडी दिठं ते बिंद बिंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 शुरू करेंगे। पिछले 15 गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया है गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। 15वीं गाथा में अजीव द्रव्य की बात हुई और वे 5 प्रकार के हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की चर्चा यहाँ शुरू कर रहे हैं, है ना। गाथा नंबर 16 पेज नंबर 207। अब पुद्गल की भी क्या चर्चा शुरू होने जा रही है, सब लोग ध्यान से समझना कि यहाँ एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की बात नहीं हो रही, उसकी चर्चा अपने 15वीं गाथा में हो गई। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, एक प्रदेशी, भले अत्यंत सूक्ष्म है, मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु फिर भी स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है ना। अब उसकी विभाव व्यंजन पर्यायों की यहाँ चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं 16th नंबर की गाथा में। तो अर्थ पर्याय की बात नहीं की, हाँ अर्थ पर्याय की बात हुई ना। स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है, स्पर्श की पर्याय अर्थ पर्याय, समझ आई बात। रस की पर्याय अर्थ पर्याय, गंध की पर्याय अर्थ पर्याय और वर्ण की पर्याय अर्थ पर्याय। ये सब क्या है, अर्थ पर्याय हैं। जैसे जीव में ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण, तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुणों की पर्याय अर्थ पर्याय है ना। और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय। क्या बोला, इसी प्रकार यहाँ पुद्गल के केस में भी स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय है अर्थ पर्याय, और यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं विभाव व्यंजन पर्याय की, अर्थात आकारों की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो बहुत सुंदर विषय आ रहा है ये, और हमें किस एंगल से पढ़ना है कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, मेरी नहीं। यही ध्यान रखना है चारों हर एक अध्याय में कि ये पर्याय मेरी नहीं, ये पुद्गल की है, जीव की नहीं। हाँ मेरी नहीं, हाँ तो सारा भ्रम निकल जाए। ठीक है, अपन पढ़ते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। ख्याल में आ गई बात कि जो जैसे जीव में विभाव व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं, कि जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है ना, सीधा सीधा उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहते थे। वहां आत्मा के आकार प्रदेशत्व गुण की पर्याय है ना, जो निरंतर बदलती है। सिद्ध भगवान को स्वभाव व्यंजन पर्याय, एक बार प्रकट हुई अब वापस कभी नहीं बदलेगी, उसी आकार में अनंत काल के लिए अवस्थित रहेंगे। लेकिन संसार दशा में विभाव व्यंजन पर्याय बदलती रहती है। देखो जैसे कोई जीव मनुष्य गति में आया तो अपन कहेंगे ये तो मनुष्याकार है, जितनी उसकी आयु है, मान लिया उसकी आयु 50 साल है, तो 50 साल तक तो उसकी मनुष्य आकार है वो। ये कहाँ बदल रहा, अरे बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। एक तो अपन जो अपन कह रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, तो बच्चा बड़ा हो गया तो उस एंगल से ले लो कि पहले छोटा था और बदल रहा, वो हर समय बड़े की ओर जा रहा, बदल रहा। एक तो ये एंगल,
छोटा सा था पैदा हुआ और अब इतना लंबा हो गया, 5 फीट 6 इंच 7 इंच जो भी है ना। तो ये प्रति समय बदल रहा है। दूसरा, ये बोलना हो रहा है ना, तो ये आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं, बदल ही तो रहे। उंगली उठाई, हाथ उठाया, ऐसा इधर हाँ देखा उधर देखा, प्रति समय आकार बदल रहा है। हाँ जी। समझ में आया? स्टमक में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, लंग्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, तो वहां जो जो वो आत्म प्रदेश है वो हर समय आकार। अपन स्थूल से कहते हैं कि होल लाइफ मनुष्याकार, ऐसा अपन एकदम स्थूल एंगल से बोल देते हैं। हर समय बदल रही है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो प्रति समय विभाव व्यंजन पर्याय भी बदल रही है 50 साल तक, हाँ जी। है ना, जीव की। उसमें निमित्त कौन है कि शरीर का हलन चलन आदि आदि। और पुद्गल के केस में समान जाति द्रव्य पर्याय, तो समान जाति जीव में समान जाति द्रव्य पर्याय हो सकती कि नहीं होती? बोलो। जीव सिद्ध में सिद्ध समान सिद्ध दशा जाति में है ना, सिद्ध दशा में है ना, क्या है? समान जाति, एक ही जीव है कोई। समान जाति द्रव्य पर्याय पूछ रहे। हाँ, समान। सिद्ध दशा में समान जाति द्रव्य पर्याय है कि नहीं? वो स्कंद नहीं होता है यहाँ। और कोई बताए? दो द्रव्यों की मिली हुई अवस्था को समान या असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। जीव जीव एक और अनंत पुद्गल परमाणु, तो असमान जाति, जीव की जाति अलग और पुद्गल की जाति अलग, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ जी। जीव के केस में समान जाति बन जाएगी, पुद्गल के नहीं, केस में समान जाति बनती है। पुद्गल प्लस पुद्गल समान जाति द्रव्य पर्याय। लेकिन एक ही जीव जीव और है। जीव तो मिलके एक होते हैं क्या? एक कुछ नहीं, ऐसा नहीं बंधन हो बनाते सकते, हैं? नहीं हो सकते। एक जीव तो हाँ, जीव भिन्न में है। समान जाति द्रव्य पर्याय होती ही नहीं है। नहीं है वो तब बात की ना, वो वहां स्कंद की या वो पुद्गल के जैसा स्कंद नहीं होता, वही तो बात की अपन लोग ने बराबर। आपने ये बोला कि वो स्कंद नहीं बनाते। नहीं नहीं, मैं पहले बोली कि वो नहीं होती है, कि वो स्कंद जैसा हाँ, यहाँ से बताया। पूरा बहुत अच्छी बात है, अगर आपके ज्ञान में बात थी तो सही बात है, लेकिन प्रॉपर चाहिए ना। बात में भी मैं हाँ, अनम्यूट नहीं हुआ होगा मेरा, मैंने कोई बात तो बात की। कोई बात नहीं, है ना। तो जीव और जीव दो मिलकर बंधान करें तो अपन कहेंगे कि समान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति जीवों में होती नहीं, अजीव में होती है समान जाति द्रव्य पर्याय। कई पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं और वो एक समान जाति के हैं। पुद्गल 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 समान जाति, दो या दो से अधिक, दो पुद्गल परमाणु या फिर दो से अधिक, तो वो क्या बनाते हैं? समान जाति द्रव्य पर्याय। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं विभाव व्यंजन पर्याय। और एक शुद्ध पुद्गल परमाणु उसमें से बिछड़ गया तो फिर वो किस में आ जाएगा? अपनी स्वभाव व्यंजन पर्याय। उसकी अर्थ पर्याय भी, उसकी उस एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की अर्थ पर्याय भी शुद्ध, व्यंजन पर्याय भी शुद्ध। और जैसे ही उसने स्कंद बनाया तो स्कंद बनाते से ही अर्थ पर्याय भी अशुद्ध और व्यंजन पर्याय भी अशुद्ध। ठीक है? अभी प्रेग्नेंट वुमन का कैसे लेते हैं दीदी? इसका प्रेग्नेंट वुमन दो उसके साथ भी दूसरा जीव है, भिन्न है, हाँ, भिन्न है। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ऐसे तो पता है जैसे ऊपर जो भूत प्रेत आ जाते हैं, ऐसे तो अपन वो भी सोच सकते हैं, परंतु ऐसा स्वरूप नहीं है। एक दूसरा जीव अपना पूरा नाम कर्म आदि का परिकर लेके वो एकदम डिफरेंट आइडेंटिटी है।
और माँ है जो, वो डिफरेंट आइडेंटिटी है, इनका बंधन नहीं हुआ है। जैसे देह और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं अपन, आत्मा का और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध, ऐसे उस क्या कहना चाहिए, फीटस का और पेरेंटल बॉडी है ना, उन दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। वो तो एक पर्टिकुलर कंडीशन बनी है, तो जिसको हम बच्चा कह रहे हैं वो उसका उस आत्मा और शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध, और जो माँ जिसको कह रहे हैं उसका भी उसके आत्मा और शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध, दोनों डिफरेंट है। और जो भूत भूत की चर्चा आती है ना कि उसके ऊपर भूत आ गया, तो भी क्या सोच सकते हैं हम कि ये समान जाति जीव पर्याय है? नहीं, वहां पे भी दो आइडेंटिटी अलग अलग है, वो ऐसा एक बंधन नहीं होता है, वो बात सच्ची है, आगम में आता है, सच्ची है, सच्ची। अच्छा अंतर जाति के देव होते ना, अच्छा देखो इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते 5 मिनट। देखो जैसे यहाँ पर समझो कोई पड़ोसी है ना, और अब उस पड़ोसी के साथ में कोई पूर्व का भवों भवों का, एक भव पहले का, 2 भव पहले का, कहीं का कोई ऐसा बैर चला आ रहा है ना, अब वो कहीं से पड़ोसी बन के बगल में ही आ गया, अब वो अपन से बोल रहा है ऐसा कि चलो अपन घूमने चलते हैं और ऐसा करते वैसा करते, अब चले गए घूमने उसके साथ में, उसने वहां पे कोई मिसबिहेव किया, कोई जहर खिला दिया, कुछ वॉट एवर, कुछ भी, कुछ आपको लूट लिया, कुछ दुख पहुंचाया, है ना। तो अब तो ये तो एकदम प्रथमान योग के एंगल से एकदम स्थूल बात है, बाकी स्वरूप कैसा है, टोडरमल जी ने लिखा है बहुत अच्छे से कि अपना पाप का उदय और वो पड़ोसी उसमें निमित्त, मूल में तो अपना ही पाप का उदय, यदि पाप का उदय नहीं हो तो वो अड़ोसी पड़ोसी कोई हो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे वो मनुष्य गति का जीव होता है कि नहीं होता, होता है, ऐसे देवगति का जीव भी होता है। अब उसने अवधि ज्ञान से देखा कुछ, शुभम चक्रवर्ती, अब वो तो कभी एक समय ऐसा था कि वो रसोइया था, शुभम चक्रवर्ती का रसोइया है ना, अब रसोइया था और उसने उसके साथ ऐसा बिहेव करा, उसको वो मंद कषाय से मर के देव देव बना, व्यंतर जाति का देव बन गया। अब उसको ने अवधि ज्ञान में देखा कि अब मुझे बदला लेना है, तो बदला लेने आ गया, जैसे कोई पड़ोसी आता है मनुष्य गति का जीव, ऐसे कोई देवगति का जीव आ गया, उसमें क्या बात। लेकिन कब करेगा वो ऐसा, जब पाप का उदय, पाप का उदय तो पुण्य निमित्त बन गया, कोई पड़ोसी निमित्त बन जाता, कोई सगा भाई निमित्त बन जाता, कोई बहन निमित्त बन जाती, कोई पत्नी, कोई पति, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो सब नो कर्म है, एकदम स्थूल है ये तो। इसलिए क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी किसी भी कीमत पर किसी अन्य को अपने से छोटा या बड़ा, कम शक्तिशाली, ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं जाना। एक एक परिणाम के फल आते हैं, एक एक सिंगल परिणाम का फल आता है। इसलिए कितनी सुंदर अपन को आर्ट ऑफ लिविंग मिली है। भैया घर का नौकर हो तो बना कहता है नौकर, इसकी क्या औकात है, ये क्या कर लेगा। देखो कर लिया ना शुभम चक्रवर्ती, नरक में निमित्त बन गया, ये क्या कर लेगा, अरे आज शक्तिहीन है कल वो बड़ी शक्ति वाला बन गया तुमसे, तो वो देवगति का जीव बन गया। अब कोई ये जीवन बस इतना ही है, मनुष्य जीवन बस,
भव भव भवांतर होते हैं। अपन तो शांतनु से भी यही वाले बच्चे हैं ना आजकल के, वो जल्दी से ऐसा कोई बात होती है तो मम्मी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, ऐसा होने दें क्या, तो अपन को कुछ नहीं बोलना चाहिए। भैया अपन इन बातों को बहुत बहुत दूर छोड़ के आ गए। कहाँ कौन करना चाहिए, जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में, मंदिर में, देश में, विदेश में, सब कुछ योग्यता अनुसार क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुनिश्चित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है दीदी। जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी शांत रहना सीख जाओगे। हाँ जी। किंतु परंतु लगी रहेंगी तो आपका चित्त अशांत रहेगा। अशांत चित्त में कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं तो संसार परिभ्रमण चलता है। हम्म, जो कुछ हो रहा है उसमें सारी सब कुछ होते जाते में सहज स्वीकृति, सहज स्वीकृति, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं हो रहा। वो हमारा सामने सामने परस छीन के भाग गया, अनिष्ट नहीं है, नहीं कोई अनिष्ट नहीं है, आपने छीना होगा, जाने दो, बिल्कुल जाने दो, राग द्वेष नहीं नए मत करो, निर्जरा हो जाने दो। मेरा पर्स नहीं ऐसा भेद ज्ञान करो, मैं स्त्री नहीं पुरुष नहीं ऐसा भेद ज्ञान करो, मैं असंख्यात प्रदेश या मूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मेरा कुछ नहीं चुराया। पूर्व में अपन ने किसी का छीना होगा तो वो उसका फल आया, वो छीन के भाग गया, भाग जाने दो। नया बंद मत करो, नया क्रोध मत करो, नया किसी से बैर मत बांधो। क्या बोला? बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। कोई से बैर मत बांधो, इधर उधर के जीवों से कोई को मत सुधारो, अपनी मति को व्यवस्थित कर लो, बस प्रसन्न रहना सीख जाओ, आनंद करो। पहले पहले है ना, शुरू शुरू में ऐसा शांतनु को ऐसा लगता था, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी तो हमको बिल्कुल ऐसा बना देगी डम। एक होती है ना बुद्धि एक टाइम की, अब समझ में आती है नहीं बात एकदम सही। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, बात हमारी है, दुनिया की नहीं है, बात हमारी है। हम जितनी जल्दी होनी को स्वीकार कर लें। पंडित साहब ने बोला अभी वहां पे कि कोई गलती हो गई आपसे या किसी से, जो जितनी जल्दी अपनी गलती को स्वीकार कर ले वो उतनी जल्दी धर्मात्मा बनेगा। दोषों को फटाफट स्वीकार करके फटाफट क्षमा मांग ले। सॉरी अपने को निशल्य बनाती है, सॉरी क्षमा अपने को निश्चल्य बनाती है, वो दूसरे को सुधरने का मौका देती है। इतनी गजब की चीज है क्षमा। और जो जितनी जल्दी किसी को क्षमा कर दे, अपन ने क्षमा वाणी सॉरी सॉरी तो कर दी, लेकिन दिख यही रहा है उनने गलत व्यवहार करा हमारे साथ। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। हमने तो उनको इतने का लिफाफा दिया, उनने तो हमारे को पूछा भी नहीं, और क्षमा वाणी भी हो गई और वो चली रही है कि इन्होंने गलत करा गलत करा गलत करा गलत। तो आपने क्षमा, जितनी जल्दी क्षमा कर दे उतनी जल्दी धर्मात्मा बनेगा, और जितनी जल्दी क्षमा मांग ले वो उतनी जल्दी धर्मात्मा बनेगा। समझ में आ रही बात? बहुत सुंदर दीदी। ये गजब की बातें हैं। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। अब अपन आगे बढ़ते हैं गाथा पे, ठीक है। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया, कल तपस जाया। स्थूल सूक्ष्म बंद तम संस्थान, आतप भेद अर, उद्योत छाया शब्द पुद्गल, द्रव्य के परिणाम है। गाथार्थ, शब्द
उद्गल द्रव्य की पर्याय है। बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। बोलो। अब देखो, शब्द में भी बहुत रहस्य है। शब्द में क्या रहस्य है कि शब्द विभाव व्यंजन पर्याय है। शब्द विभाव व्यंजन पर्याय है। और लाल, हरा, नीला, पीला ये अर्थ पर्याय। समझ में आ रहा है सबको? जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 इंद्री का विषय है ना? 4 इंद्री, स्पर्श स्पर्शनेन्द्री, रस रसनाइंद्री, सुगंध दुर्गंध घ्राणेन्द्री, है ना? और वर्ण चक्षु इंद्री। तो शब्द कर्णेन्द्री। तो शब्द कोई पुद्गल का गुण नहीं है। क्या बोला? जैसे स्पर्श, रस, दीदी गंध, वर्ण गुण है, ऐसे शब्द पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं है। कई पुद्गल परमाणुओं का समान जाति स्कंद रूप पर्याय है, जिसको वर्गणा कहते हैं। भाषा वर्ग। हाँ, फिर वो भाषा वर्गणा पुद्गल परमाणु 23 तरह के ग्रुप बनाते हैं, जिसको वर्ग कहते हैं। वर्ग से वर्गणा। हाँ जी, और फिर उनमें भी पर्टिकुलर। हाँ जी। तो उनमें आती है एक भाषा वर्गणा। कहने का मतलब ये है कि जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल के गुण हैं, ऐसे शब्द पुद्गल का कोई गुण नहीं है। हाँ ये जी, समजाति द्रव्य पर्याय। द्रव्य है। समझ में आई ये वाली बात? बोलो। तो दीदी, एक आवाज आ रही थी दीदी, बीच में, हाँ, इनको मैंने सिर्फ एक मैं मतलब अपने याद करने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि व्यंजन में अगर कभी कंफ्यूजन हो कि क्या है, तो जैसे हिंदी भाषा में वावल्स को स्वर और बाकी कैरेक्टर्स को व्यंजन हम कहते हैं, तो वो व्यंजन वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ सिर्फ शब्द पुद्गल परमाणु की बात चल रही है, और फिर बाकी जो भी उसका अर्थ हम निकालते हैं वो अर्थ बन। वो आपने क्या निकाला वो उसकी बात नहीं कह रही मैं, तो ये कह रही हूँ कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जैसे पुद्गल के गुण हैं, वैसे शब्द पुद्गल का गुण क्यों नहीं है? ये वाली बात ख्याल में आई कि नहीं आई? तो दीदी, जब भाषा वर्गणा के परमाणु मिलते हैं तो स्कंद बनता है उनका। तो वहाँ शब्द तो अभी नहीं हुए। शब्द तो जब उनमें जब कंपन होगा तब शब्द होंगे। अभी तो शब्द नहीं है, तो स्कंद है अभी तो। भाषा वर्गणा का स्कंद वो शब्द उत्पन्न करता है। तो इस शब्द तो जब कहेंगे ना, जबकि भाषा वर्गणा से कोई साउंड आए, उनमें कंपन हो और हमें सुनाई दे कुछ। भाषा वर्णना तो हमें तो सुनाई ये नहीं कहना देती। है आपको कुछ चक्षु इंद्री से दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? पुद्गल। वर्ण गुण की पर्याय। वो गुण की पर्याय है, लेकिन शब्द पुद्गल के किसी गुण की पर्याय नहीं है। हाँ जी, ये हाँ जी। बोलना चाहती हूँ। ये अच्छा, विभाव व्यंजन पर्याय है। ये पुद्गल में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसकी पर्याय शब्द है। हाँ, ठीक बात है। ये कहना है। जैसे रस गुण की पर्याय खट्टा मीठा, वो रस हाँ, गुण है और उसकी पर्याय। हाँ जी। तो शब्द से रिलेटेड कोई गुण नहीं है जिसकी शब्द पर्याय है। ये कई सारे पुद्गल परमाणुओं का मिलकर स्कंद बनता है, उसका नाम शब्द है।
सो ये विवाह व्यंजन पर्याय। समझ आ गई बात? दीदी यदि स्कंद बना अरे तो अब वो उसमें मैटर शब्द अलग थोड़ी है कि एक बार वर्ग बनता है, फिर वर्गणा बनती है, फिर वो भाषा रूप परिणमित होती है, हाँ, फिर वो शब्द रूप परिणमित होती है, वो डिफरेंट मैटर है। अच्छा अभी कोई गुण नहीं है, ये बात सही है। बात ये कही जा रही है कि बस इतनी सी बात कही जा रही है, ठीक। शब्द नाम का कोई गुण नहीं है पुद्गल में, ये हाँ, समान हाँ, जाति द्रव्य पर्याय है जो विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। ठीक। ठीक है। हम्म, अभी बंद, ये बात हो गई। देखो शब्द बंद, टीका, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत उद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये सब क्या है? उद्गल द्रव्य की पर्याय। अब विस्तार करते हैं, इन सब का विस्तार करेंगे। देखो भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से शब्द दो प्रकार के हैं। देखो ये सारा पुद्गल का परिणमन चल रहा है। कैसा? शब्दात्मक और भाषात्मक और अभाषात्मक शब्द दो प्रकार के हो गए। वहां अक्षर रूप और अनक्षर रूप भेद से भाषात्मक शब्द के दो भेद हो जाते हैं। उसमें भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिशाची आदि भाषा के भेद से आर्य तथा मलेच्छ मनुष्यों के व्यवहार के कारण अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की है। अक्षरात्मक ये भाषा है ना। और अनअक्षरात्मक भाषा कैसी है कि दो इंद्री, एक इंद्री जीव को तो कोई भाषा है ही नहीं, रसना इंद्री नहीं है, तो बोलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। दो इंद्री से भाषा स्टार्ट होती है ना। तो दो इंद्रियादि त्रियंच जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में होती है। कौन सी? अनअक्षरात्मक जो भाषा है, भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही है। ओ इसमें कोई अक्षर नहीं है। ओ अब ये वाली बात अलग है कि ये दिव्य ध्वनि इतनी सातिशय दिव्य ध्वनि होती है कि ये महाभाषा और लघु भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन ये अनअक्षरात्मक भाषा अक्षरात्मक भाषा में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो भाषा दो प्रकार से, जैसे दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, झिंगुर है, चीटी है, इनकी साउंड है इनमें सब में। हम नहीं सुन पाते इनकी चीटी क्या बोल रही है, हम सुन पाते हैं? कोई तरह की साउंड करते हैं ये लोग। तो झिंगुर होता है तो झिंगुर की आवाज अपन को सुनाई देती है, कोई कुर 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 ऐसी आवाज आती रहती है, ची 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 ऐसी आवाज आती रहती है। लेकिन दो इंद्री में भी भाषा है, चीटी की भी भाषा है, वो कोई साउंड है वहां पे। और वो साउंड देखो, इनका मति श्रुत ज्ञान, इनका मति ज्ञान बहुत शार्प होता है। जीव है ना, बाहर में उसने ऐसी ज्ञान की विराधना की कि उसको विंडो नहीं मिली, खिड़की नहीं मिली देखने के लिए, 3 खिड़की मिली। लेकिन वो 3 खिड़की के माध्यम से जो जान रहा है, देखो चीटी अपन ने वो पढ़ तो सकती नहीं, देख सकती नहीं, कितनी तेज स्मेल को सूंघती है कि आपके 10 डिब्बे रखे हो, ऐसा नहीं है पहले दाल के डिब्बे पे चढ़ेगी फिर थोड़ा पास जाके स्मेल लेगी, नहीं नहीं नहीं, इसमें चीनी नहीं है, चलो वापस दूसरे में चलो। वो 10 डब्बों में अकेले चीनी के डब्बे को अप्रोच करती है। ठीक बात है। तो बंद डिब्बे में से उस स्मेल ले लेती है वो बंद डिब्बे में से। इतना शार्प होता है मति ज्ञान चीटी का। हाँ जी। ऐसे ही ये एग्जांपल क्यों दिया कि कोई भाषा है ना इनकी, कोई साउंड, तो वो जो साउंड वेव है, वो साउंड वेव इनके ज्ञान का विषय बन जाती है, हमारे तुम्हारे ज्ञान का नहीं बनती।
वे आपस में उस साउंड वेव से आपस में कनेक्शन बिठा लेते हैं। हरी बात समझ में? तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। जीव नहीं बोलता, जीव नहीं बोलता। बोलना भाषा किसकी पर्याय है? जीव पुद्गल की पर्याय को क्रिएट करता है? नहीं कर सकता। बोलो, जीव पुद्गल की पर्याय को क्रिएट नहीं कर सकता। जब जीव बोल नहीं सकता तो इसने झूठ बोला, सच बोला, बुरा बोला, पुद्गल की अपेक्षा से कहा, अच्छा बोला, अच्छा गाया, नहीं गाया, वेद विज्ञानियों के लिए सारी बात खत्म हो गई। हाँ जी। क्या बोला? बोलो। एक अपेक्षा तो है, अपेक्षा पहले भिन्न। चर्चा कर चुके अपन, एक है सत्य स्वरूप, एक है सत्य स्वरूप, और एक है सत्य धर्म, और एक है सत्य बोलने का भाव, और एक है सत्य वचन। लगाओ, तात्विक चिंतन करो। सत्य स्वरूप है जीव तत्व, सत्य धर्म है जीव तत्व के आशय से प्रकट होने वाला संवनिजरा तत्व, हाँ जी। सत्य बोलने का भाव है आशयपन तत्व, और सत्य वचन है पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय अजीब तत्व। समझ आ गई बात? हाँ जी। तात्विक विश्लेषण। बहुत सुंदर। और ये सीधे सीधे बोलता है, इनने झूठ बोला, उनने सच बोला। कितना गजब का कार्यक्रम बन जाए, कितना शांति का प्रोग्राम बन जाए। सबको जीव को जीव देखना शुरू करो बस। हाँ जी। जीव है, वो शरीर की क्रिया, ऐसा ऐसा कुछ हमको डरा रहा था, ये पुद्गल की क्रिया नहीं, परिणाम भी तो खराब है। अरे आशय खराब है, जीव अच्छा है, भगवान आत्मा है। और वो जो आशय परिणाम भी है, वो भी बेचारा क्या करे, उसके कर्म का उदय, वो भी क्या करे। आ रही बात समझ में? बस कोई दिख ही नहीं रहा करता धरता, कोई अच्छा बुरा करने वाला दिख ही नहीं रहा, सब जीव 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 जीव, जीव। कौन बुरा बोलता है, कौन अच्छा बोलता है, कौन सुंदर गाता है, कौन बिना सुंदर गाता है। देखो आगे कितनी गजब की बात कह रहे हैं आचार्य देव, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है ये। क्या बोल रहे हैं? पहले परिचय करा रहे हैं, कितने तरह के शब्द होते हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक। भाषात्मक वापस दो प्रकार, अक्षरात्मक, अनअक्षरात्मक। अक्षरात्मक मतलब ये जो भाषा है वे, है ना, और अनअक्षरात्मक जैसे दिव्य ध्वनि और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री आदि की जो भाषा है, शब्द है ना। अब देखो, भाषात्मक शब्द भी 2 प्रकार के वापस, प्रायोगिक और वैश्विक, है ना, 2 प्रकार के। तो इसमें भी 2 प्रकार के क्या, कि जैसे वीणा आदि के शब्द को तत्, ढोल आदि के शब्द को वितत, मंजीरा आदि की ध्वनि को घन, और बंशी आदि के शब्द को सुशिर कहते हैं। ये 4 प्रकार के हो गए। तो ये प्रायोगिक कह रहे हैं, कुछ करना पड़ता है ना इसमें, मंजीरा बजाना, ढोलक बजाना, तबला बजाना, बांसुरी, तो इसको क्या कहना है, प्रायोगिक, है ना। ये 4 प्रकार के हो गए। और विश्रसा, ये किसको कहते हैं, अर्थात स्वभाव से हुए ऐसे वैशेषिक शब्द क्या है, बादलों की गर्जना, हवा चलती है ना, हवा तो एक आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आती है, तो ये क्या है, ये स्वभाव से हुए, इनको कोई बजा कर नहीं रहा, है ना। ये मतलब इतने प्रकार के शब्द होते हैं। अब प्रश्न है कि इन शब्दों का जीव के साथ क्या रिलेशन है, एनी रिलेशन, क्या रिलेशन बन रहा है, जीव के साथ कोई रिलेशन
बन रहा है। जीव के अब सुनो भाव ध्यान होते हैं। सुनो सुनो, भाव भी क्यों होते हैं, भाव भी क्यों होते हैं, उसकी कहानी सुनो। अनादि काल से इस जीव ने ये पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय हैं ऐसा न जानकर मैं बोलता हूँ, बोल सकता हूँ। मैं शब्दातीत नहीं, मैं अशब्द नहीं, मैं बोलता हूँ। हाँ जी, ना अपने बारे में पता और ना पुद्गल की पर्याय के बारे में पता, कुछ पता नहीं, बिल्कुल सही बात। है ना, कि मैं बोल सकता हूँ कि बोल सकता कि नहीं बोल सकता ये पता नहीं, और ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ये भी नहीं पता। अगर यही पता होता ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय तो कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा होता, अरे ये पुद्गल की पर्याय है तो मैं बोला कि नहीं बोला, ये पता ही नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं, कितनी मतलब ऐसी अज्ञानता से कितनी झंझट हो गई, देखो कितनी झंझट हो गई। शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए, शब्दातीत निज परमात्मा की भावना ही नहीं है, कुछ अतः ही पता नहीं है। फिर पता ही क्या नहीं। हुआ, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये शब्द, तो ये शब्द आदि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीव ने क्या किया, नाम कर्म उपार्जित किया। कैसे किया नाम कर्म उपार्जित, सुस्वर और दुस्वर नामक, मैं अच्छा से। अशब्द हूं ये पता नहीं, हम्म, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये पता नहीं। अब शब्द सुनने में आए, अब कोई शब्द अच्छा, मधुर कोई शब्द बुरा, कर ये करके। शब्द झूठे, ये हम्म, शब्द अच्छे, ये हम्म, स्वर अच्छा, ये शब्द बुरा, ऐसा इसने शब्दों के प्रति राग द्वेष किया। हाँ जी, शब्दों के प्रति राग द्वेष किधर से आया, शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत होने के कारण। हम्म, इसको भी अपन बहुत ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट। एक तो अपने बारे में ही क्या, कि मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता, मैं बोला, अच्छा बोला, गलत बोला, और जब मैं ही अच्छा बोला, बुरा बोला, गलत बोला, सही बोला, तो दूसरे को भी, दूसरे जीव को भी ऐसी देख रहा, उनने मेरे साथ गलत बोला, हम्म, तेज आवाज में बोला, धीरे आवाज में बोला, कम बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, हाँ जी, ये बोलो तो लाभ है, ऐसा बोलो तो हानि है। समझ में आ रही है, और है कौन, ज्ञान स्वरूपी। शब्द क्या है उसके लिए, भगवान आत्मा के लिए, मैंने दर। गे, गे मात्र, हम्म, शब्द क्या है, गे गई मात्र, मत, गई मत। थे गे मात्र, और समझा उनको अच्छा बुरा। हाँ जी, और ऐसा बोलो कि ज्ञान में गे आते हैं कि नहीं आते, तो बोलते हैं नहीं आते, तो गेहूं से मैं अच्छा होता कि बुरा होता, कि ना नहीं अच्छा होता। होता तो बुरा हो, ना बुरा होता। परंतु पता है मेरे पति ने मेरे से इतनी तेज आवाज में बात करी, दोनों बातें। क्या बोला, दोनों भैया बातें एक प्रेम साथ। से बोलो, अच्छे बोलो। हाँ जी, यहाँ कह रहे बोलता ही नहीं, बोलो कौन बोलो, तो अब क्या गड़बड़ी हो गई, इसने सुस्वर दुस्वर नामक नाम कर्म उपार्जित कर लिया, खुद ही कमाया है नाम कर्म। ये नाम कर्म कैसे कमाया, कितनी गलती, एक उसका गलती, अपना शब्दातीत मानना। भगवान आत्मा की भावना से च्युत हुए, भूल आपको भ्रमति बात, एक गलती। ऐसे इसने उन शब्दों के प्रति राग द्वेष क्यों हो गए, अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, ये शब्द अच्छे, ये शब्द बुरे, तो नाम कर्म उपार्जित किया। अब नाम कर्म का उदय आया, तो उनके उदय में, जीव के संयोग में शब्द दिखाई देता है। क्या कहा, नाम कर्म उपार्जित किया, अब उसका उदय आया, उधर बोलने का भाव हुआ, तो फिर वैसे वैसे शब्द दिखाई देते हैं। तो भी
उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से, संयोग से, क्योंकि एक क्षेत्राव का संबंध है ना ये देह का। कर्म, अभी सुनना केमिस्ट्री क्या है अंदर। स्वरूप को जाने बिना कर्म उपार्जित किया। अब वो कर्म का उदय दो रूप से आया, मीठी वाणी कर्कश वाणी और अगाती। ठीक है, तो सुस्वर दुस्वर अगाती कर्म का उदय। और बोलने का, ये तो पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता, तो भी बोलने का भाव आता। क्या बोले, ये पता है ना मैं बोल सकता हूँ, तो बोलने का भाव आ रहा है। तो बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, वो घाती कर्म का उदय। अब यदि आपको दुस्वर नाम कर्म का उदय है अगाती में, तो बोलने का भाव, फिर बोला कैसे जाएगा, संयोग रूप से, संयोग में, तब बोलेगा तो सब बुरा ही बुरा। ऐसी आवाज, कर्कश आवाज, मोटी आवाज, भारी आवाज, कुछ भी लगा ले, तो वो ऐसे संयोग बन गया जीव के। परंतु जीव तो फिर भी नहीं बोलता, तो व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है। निश्चय से तो वो शब्द पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आ गई बात। और इसी अपेक्षा से ये भगवान की दिव्य ध्वनि है, ऐसा कहा जाता है। ये अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि, ये महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, ये मुनिराज के मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी हैं। मुनिराज जो कुछ बोलते हैं सत्य बोलते हैं। मुनिराज बोलते कि नहीं बोलते? नहीं, स्वरूप जानने पर वो व्यवहार नहीं लागू पड़ता है, और स्वरूप नहीं जाना तो मिथ्या तो लागू पड़ता है। बहुत सुंदर। निश्चय के ज्ञाता को व्यवहार होता है, और निश्चय के ज्ञाता नहीं है उसको मिथ्या तो चलता है। दिव्य ध्वनि किसकी? स्यादवाद है ना। दिव्य ध्वनि निश्चय से किसकी? पुद्गल की। और चूंकि संयोग में है महावीर भगवान के, ये परम औदारिक देह किसकी? महावीर भगवान की। ओंकार ध्वनि कहां से खिल रही? सर्वांग से। तो दिव्य ध्वनि किसकी? कि भगवान की। इस अपेक्षा से जीव की कहलाती। आई बात समझ में? और जीव तो बोलता नहीं है, यहाँ पे भेद ज्ञान कराया जा रहा है। जीव नहीं बोलता भैया। और सुनो, बोलने का भाव और भाषा वर्गणा में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता क्रम संबंध नहीं। देखो, दिव्य ध्वनि खिर रही है, बोलने का भाव नहीं है, तो भी खिर रही है। इसका मतलब जीव का भाव भी शब्द बोलने का करता नहीं है। हाँ जी, कर्ता क्रम संबंध नहीं है, करता तो है जी। हाँ जी। सुनो, अच्छा वो तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है बिना परिणाम के। अरे हम तुम की ध्वनि भी बिना परिणाम के ही खिरती है। परिणाम निमित्त होता है भले, पर ध्वनि तो स्वयं से ही होती है। ये पुद्गल का परिणमन है, जीव का नहीं। जीव पुद्गल की पर्याय को क्रिएट नहीं करता। क्या बताया? अब परिणाम तो हो रहे हैं ना, परिणाम, हाँ परिणाम हो रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है परिणाम नहीं है तो भी वचन व्यवहार हो जाए, और कितनी बार परिणाम बहुत है और बोल ही नहीं पाए। हाँ जी, होता है। होता कि नहीं होता? होता है। बहुत मन है, ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले, बोल ही नहीं पाया। अब ये व्यवहार से बोला जा रहा है, बोल ही नहीं पाया, वो तो बोलता ही नहीं। और कितनी बार है कि अपन तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, नहीं बोलने का भाव है तो भी वचन हो गए। हाँ जी, समझ आई बात? होता है ऐसा, इसलिए ये शब्द के बारे में पूरा भली प्रकार से जानकर और भेद ज्ञान करना चाहिए।
ठीक है, समापन हुआ, शेष चर्चा आगे। जिनवाण के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय